क्या आप जानते हैं मनीष कश्यप के बीजेपी छोड़ने की इनसाइड स्टोरी? चुनाव से पहले चुनावी पैतरा या फिर दिल में लगी कोई गहरी चोट? मनीष कश्यप किससे हारे, खुद से, तेजस्वी से या फिर बीजेपी से? बिहार का एक गरीब परिवार का लड़का गरीबों की आवाज उठा के मसीहा बनता है। अचानक सियासत उससे टकराती है। पहले एफआईआर, फिर एनएसए की धाराएं जोड़ी जाती, फिर जेल में सूखी रोटी और बाहर जनता का दूध से नहलाना। मनीष कश्यप की जिंदगी फिल्म की तरह चल रही थी। तभी बीजेपी से बुलावा आया और वो चले गए। बीजेपी में जाते ही कहानी उल्टी शुरू हो गई। पहले जहां मनीष खड़े हो जाते थे वहीं लाइन लग जाती थी, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब उनकी पिटाई हुई तो कुछ लोग ही साथ खड़े दिखाई दिए। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने बिल्कुल साथ नहीं निभाया और अब बीजेपी को छोड़ मनीष फिर से आम इंसान बनने का दावा कर रहे। लेकिन क्यों? इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? बीजेपी ने उनसे वादा किया चुनाव के बाद बिहार में कोई पद देंगे, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। कई बार बीजेपी नेताओं से मनीष कश्यप ने गुहार लगाई, कई कामों के लिए प्रस्ताव भेजा, कुछ भी नहीं हुआ। मनीष कश्यप के साथ अस्पताल में मारपीट हुई, लेकिन कोई बड़ा बीजेपी नेता मनीष के पास नहीं पहुंचा। मनीष कश्यप ने जैसे ही बीजेपी का दामन थामा, उनके समर्थकों के साथ उनके विरोधी भी पैदा हो गए। मनीष कश्यप जब तक यूट्यूब पर थे तब तक हर किसी के हीरो थे, लेकिन पार्टी में जाते ही विरोधी भी बन गए। मनीष कश्यप को इसी एक साल में सन ऑफ बिहार से विलेन ऑफ बिहार का नाम मिल गया। मनीष कश्यप को मनोज तिवारी बीजेपी में लेकर आए, लेकिन मनोज तिवारी भी संकट में साथ खड़े नहीं हो पाए। बिहार चुनाव में मनीष कश्यप ने टिकट मांगा, बीजेपी ने कोई भाव नहीं दिया, टिकट नहीं मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के लिए चुनौती बनेंगे। बीजेपी ने अकेले मनीष कश्यप के साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि हर राज्य में ऐसी कहानी है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव 2022 चुनाव में बीजेपी में आई। 3 साल तक कोई पद नहीं मिला, फिर पार्टी छोड़ने की खबरें आई। आखिर में योगी ने उन्हें महिला आयोग में उपाध्यक्ष बनाया। बीजेपी के काम करने का स्टाइल कुछ ऐसा ही है। बड़े बड़े नेता अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन मनीष कश्यप का धैर्य टूट गया। बीजेपी के साथ काम करने के बाद मनीष कश्यप को ये पता चला कि सुनवाई नहीं होती। जब उनकी नहीं सुनी जाती तो उनके लोगों को कौन सुनेगा। बस इसी आधार पे इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये पूरा सच नहीं है। मनीष कश्यप को अब एहसास हुआ कि जनता से पूछे बिना बीजेपी में जाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब तेजस्वी यादव का नाम सुनते ही घास काटने वाली बात कहते थे। लालू जी के लाल नहीं होते तो अभी पंजाब में या दूसरे राज्य में जाके घास काट रहे होते। उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता, या मजदूरी कर रहे होते या बोरा ढो रहे होते। मनीष कश्यप के सीने पे चोट कहां लगी, जरा वो भी समझिए। पटना के अस्पताल में उन्हें बंधक बनाया गया, मारा गया, जबरन साइन करवाए गए। मनीष अस्पताल पहुंचे, वहां से निकलते ही वो अस्पताल के बाहर ही फूट फूट के रोने लगे। लेकिन उस वक्त उनके साथ न के बराबर समर्थक दिखाई देते और बीजेपी की सरकार होने के बाद भी अस्पताल पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। बस मनीष कश्यप समझ गए कि बीजेपी का मतलब क्या होता है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की सगी होती तो नुपुर शर्मा जैसे निडर महिला नेता को पार्टी से बाहर न करती। लेकिन ऐसा होता है क्योंकि सियासत में जो दिखता है असल में वो होता नहीं। मनीष कश्यप ने पार्टी छोड़ने से पहले इस दर्द को बयां किया है। अपने सोशल मीडिया पे लिखा है, मेरा अपमान करने वाले पीएमसीएच अब तुम्हारा सुप्रीडेंट जाने वाला है और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री की बारी है। तुम लोगों को बिहार के गरीबों की बद्दुआ लगेगी। बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, वो बीजेपी के बड़े नेता है। अब उनके खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। पीएमसी हॉस्पिटल में उनके साथ जो हुआ उसकी ठीक से जांच तक नहीं हो पाई। मनीष कश्यप की इस ऐलान के बाद क्या उनके समर्थक वापस लौट आएंगे? क्या उन्हें दोबारा जनता खुद से सन ऑफ बिहार का तमगा देगी? क्या मनीष कश्यप को जनता फिर से चुनाव में दूध से नहलाएगी? ये सवाल बाकी है।